लखनऊ के काकोरी क्षेत्र की नई बस्ती बहरू गांव से सामने आई यह घटना न केवल अपराध जगत की गंभीरता को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि अवैध असलाह कारोबार किस तेजी से फैल रहा है। पुलिस ने एक अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी दिलीप को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य साजिशकर्ता मिंटू और उसका सहयोगी बीके फरार हो गए। जांच से साफ हुआ कि हाल ही में जेल से छूटे अपराधी मिंटू ने हरदोई निवासी बीके के साथ मिलकर यह नेटवर्क खड़ा किया। खंडहर पड़े मकान के एक पास खाली जमीन पर फैक्ट्री बनाई गई, जहां दिलीप असलाह तैयार करता था और बीके ग्राहकों तक पहुंचाता था। शुरुआती 10 से 12 दिनों में केवल 2-3 असलहे बेचे जा चुके थे, किंतु बरामद उपकरणों और अर्धनिर्मित सामग्री से करीब 15 अवैध असलहे बनाने की संभावना थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 315 बोर का तमंचा, अर्धनिर्मित हथियार, खोखे, मशीनें, भट्टी और तमंचों के कटे हुए हिस्से बरामद किए। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि अवैध असलहे लखनऊ और आसपास के जिलों में सप्लाई किए जा रहे थे। खरीदारों की पहचान कर ली गई है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीम बनाई गई है। इस पूरी घटना ने स्पष्ट किया कि अपराधी तत्व किसी तरह से छोटे छोटे गांव और खंडहर नुमा मकानों के छिपे हुए ठिकानों के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यह मामला कानून व्यवस्था और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर ऐसे नेटवर्क तेजी से फैल सकते हैं। पुलिस की तत्परता से फिलहाल यह बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया, लेकिन असल सवाल यह है कि आखिर ऐसे अवैध हथियार बाजार में आ ही क्यों जाते हैं और उनकी मांग किस तरह पनप रही है। लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में पकड़े गई अवैध असलाह फैक्ट्री केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था की गहरी चुनौतियों की ओर इशारा करता है। जेल से हाल ही में छूटे अपराधी मिंटू ने बीके और दिलीप के साथ मिलकर जिस तरह इस धंधे को खड़ा किया, वह बताता है कि हमारी निगरानी प्रणाली अपराधियों को सुधारने में असफल हो रही है। अपराध और समाज के बीच का यह रिश्ता भी चिंता पैदा करता है, क्योंकि हथियार खरीदने वाले सूची में लखनऊ और आसपास के जिलों के लोग शामिल पाए गए। इससे साफ होता है कि अवैध असलहे केवल अपराधियों की जरूरत नहीं, बल्कि समाज का एक हिस्सा भी इसमें सक्रिय रूप से शामिल हो रहा है। पुलिस ने समय रहते फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, लेकिन इससे बड़ी चुनौती यह है कि फरार आरोपियों और खरीदारों को पकड़कर इस पूरे नेटवर्क को खत्म किया जाए। यह भी जरूरी है कि पुलिस ग्रामीण इलाकों और खंडहर पड़े मकानों पर विशेष नजर रखे, ताकि भविष्य में ऐसे ठिकाने पनप न सके। इस घटना से यह स्पष्ट है कि केवल पुलिस कार्रवाई काफी नहीं है। समाज में अवैध हथियारों की मांग को खत्म किए बिना इस तरह के नेटवर्क दोबारा खड़े हो जाएंगे। अपराध को रोकने के लिए जहां कड़ी कानूनी कार्रवाई जरूरी है, वहीं सामाजिक जागरूकता और निगरानी तंत्र की मजबूती भी उतनी ही अहम भूमिका निभाती है।